सबको जय मसीह की। रोज की मेरी भविष्यवाणी की पुस्तक पढ़ने के लिए रेड बटन पर क्लिक करके सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर। हालेलुया, सबको जय मसीह की। आइए मेरी भविष्यवाणी की पुस्तक से आज के पवित्र वचन को पढ़ते हैं, जो कि परमेश्वर के दास प्रेरित अंकुर यूसुफ नरोला जी और परमेश्वर की दासी पास्टर सोनिया यूसुफ नरोला जी के द्वारा लिखी गई है। आज का पवित्र वचन, अपने दुखों को तुच्छ न जाने, जैसे कि इब्रानियों की पुस्तक अध्याय 5 के 7 और 9 में लिखा है। यीशु ने अपनी देह में रहने के दिनों में ऊंचे शब्द से पुकार पुकार कर और आंसू बहा बहा कर उससे, जो उसको मृत्यु से बचा सकता था, प्रार्थनाएं और विनती की और भक्ति के कारण उसकी सुनी भी गई। पुत्र होने पर भी उसने दुख उठा उठा कर आज्ञा माननी सीखी और सिद्ध बनकर अपने सब आज्ञा मानने वालों के लिए सदा काल के उद्धार का कारण हो गया। मेरे प्रियो, बाइबल में लिखा है कि प्रभु यीशु मसीह ने शरीर में दुख उठाकर अपनी आज्ञाओं को मानना सीखा। प्रभु यीशु मसीह ने पिता परमेश्वर का बेटा होने के बावजूद भी शरीर में दुख उठाया। उन्होंने क्यों उस दुख को उठाया? हमारे दुखों के लिए। अगर प्रभु यीशु मसीह उन दुखों से ना गुजरते जिससे एक इंसान गुजरता है, तो परमेश्वर की कुर्बानी सच्ची ना मानी जाती। बाइबल में लिखा है कि वह हमारे सामने पैदा हुआ और एक कुंवारी से पैदा हुआ, एक मनुष्य के समान इस धरती पर रहा। मेरे प्रियो, याद रखें कि प्रभु यीशु मसीह के दुख उठाने के कारण, यानी उसके मार खाने से ही हम चंगे हुए हैं। इस ऊपर दिए गए वचन में लिखा है कि उसने दुख उठाकर हमारे लिए प्रार्थनाएं की और परमेश्वर ने उन दुखों से गुजरने के बाद महिमा को प्राप्त किया। इसलिए अपने दुखों को कभी भी तुच्छ न जानें, उन दुखों को हमेशा आनंद की बात समझें। मेरे प्रियो, प्रभु यीशु ने दुख उठाया तो आज हम फायदा ले रहे हैं। लेकिन आज समस्या यह है कि जब दुख आता है तो इंसान परमेश्वर से दूर भागता है, जबकि आपके दुखों को परमेश्वर आपको सही करने के लिए आशीषित, ऊंचा और अगले स्तर पर जाने के लिए इस्तेमाल करता है। अगर यूसुफ अपने उन दुखों में परमेश्वर के साथ वफादार न रहता, पोतीफर की पत्नी के साथ सोता, तो कभी भी ऊंचा ना किया जाता, उसका नाम तक बाइबल में ना होता। मेरे प्रियो, याद रखें, जिस चीज़ में आप ज़्यादा तंग होंगे, जिस चीज़ में शैतान आपको ज़्यादा तंग करेगा, उसी चीज़ में परमेश्वर आपको ज़्यादा आशीषित करेगा। परमेश्वर आपको बढ़ाने के लिए तैयार है। अगर आप अपने दुखों को तुच्छ न जानते हो, तो परमेश्वर आपको ऊंचा लेकर जाने के लिए आपके दुखों को, निराशा को, अकेलेपन, यानी आपके किसी भी दुखों को इस्तेमाल कर सकता है। मेरे प्रियो, मैं आपको बता रहा हूँ कि आपने दुखों से कभी भी डरे या घबराए या उनसे भागे नहीं। अगर आप उन दुखों को परमेश्वर के लिए सह रहे हैं, क्योंकि आप नहीं जानते उन दुखों को सहने के बाद ऐसी आशीष, ऐसी महानता आपके जीवन और आपके परिवार में आएगी जिसका कोई सामना नहीं कर पाएगा। आप बहुत ज़्यादा आशीषित होंगे। याद रखें, आपके दुखों को परमेश्वर आपको मजबूत बनाने के लिए, परमेश्वर में अड़े और खड़े रहने के लिए इस्तेमाल करता है। इसलिए मेरे प्रियो, अगर आपके जीवन में ऐसा कोई भी दुख आ रहा है जिसे आप परमेश्वर के लिए सह रहे हैं, तो उस दुख से भागे न, घबराए न, बल्कि प्रार्थना में बने रहें, परमेश्वर के साथ वफादार रहें और धीरज रखें, ताकि परमेश्वर आपको उस दुख से गुजरने के बाद ऊंचा और आशीषित करे। आमीन। यह अंगीकार आपके द्वारा किया जाए। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, मैं इस वचन के लिए आपका धन्यवाद करता हूँ। पिता, मैं अंगीकार करता हूँ कि मैं हर दुख, हर परिस्थिति में अड़ा और खड़ा रहूँगा और तेरे नाम की महिमा करूँगा। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आमीन, आमीन, आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल ऑफ यू। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर आपके साथ है। इस वचन के द्वारा परमेश्वर आपको आशीषित करे, ब्लेस करे। मेरा विश्वास है कि आज जब आपने यह वचन पढ़ा या सुना, यीशु मसीह के नाम में आप सेम वापस नहीं जाएंगे।
आप ब्लेस हैं यीशु मसीह के नाम में, आशीषित हैं, स्वर्ण फलों के साथ आशीषित हैं। मेरी यही प्रार्थना है कि आप जितने लोग इस वचन को पढ़ें स्वर्ण फलों के साथ आशीषित हों। परमेश्वर आपको बरकत दे, छुटकारा दे हर एक परेशानी से, हर एक मुसीबत से, हर एक ट्रैवल से। यीशु मसीह के नाम में आप आशीषित हैं। गॉड ब्लेस यू ऑल ऑफ यू। प्रेज द लॉर्ड।